दोपहर भोर में कई गो एम्बुलेंस गई लाश की। अच्छा, बहुत एम्बुलेंस गई लाश की। आपके सामने सब हुआ जी। क्या क्या हुआ क्या था रात में? रात में अब जा रहे थे नहाने के लिए सुबह, फिर वहीं धक्का धुक्की में सब ले लिया। महाकुंभ में हुए महाहादसे का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। कल की घटना के बाद 17 घंटे बाद सरकार की तरफ से बताया गया कि 30 लोगों की मौत हुई है। 17 घंटे तक कोई नहीं जानता था, महज कयास थे कि कितने लोगों की मौत हुई है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि यह आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। आपको बता दूं कि कई लोग जख्मी हुए। क्या गलती थी उन लोगों की? क्या सिर्फ ये गलती थी कि वो संगम पर स्नान करना चाहते थे? क्या ये गलती थी कि उन्होंने सपना देखा था कि वो मौनी अमावस्या के दिन जाएंगे पुण्य कमाने के लिए, अपने पाप धोने के लिए? क्या पता था कि 30 घरों के चिराग बुझ जाएंगे? आप अंदाजा लगाइए, 7,535 करोड़ की लागत से आपने भव्य संगम नगरी को तैयार किया। आपने कहा कि हर सुविधा यहां पर होगी। आपने कहा, लोगों को आमंत्रित किया। आपने कहा कि आप आइए, संगम क्षेत्र में आइए, आप नहाइए। लेकिन क्या इसीलिए आपने बुलाया था? क्या यही थे आपके दावे? क्या यही थे आपके वादे? बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आप सब जानते थे कि संगम नोस पर ही सब लोग स्नान करने जाएंगे, फिर भी संगम नोस पर कैसे 500 मीटर के दायरे में कैसे 10 लाख लोग जुट गए? एक रिपोर्ट कहती है कि 10 लाख से 15 लाख लोग उस 500 मीटर के दायरे में जुटे। क्या कर रहा था वहां का प्रशासन? क्या कर रही थी वहां की पुलिस? 1000 पुलिस वाले वहां पर लगाए गए थे और उनके बस का नहीं था। क्यों संगम नोस पर, रेत पर कुछ लोग सो रहे थे? क्या संगम नोस पर जहां पर हादसा हुआ, एग्जिट और एंट्री का कोई इंतजाम नहीं होना चाहिए था? आप जानते थे कि संगम नोज ही वही इलाका है, वही संगम इलाका है। बाकी घाटों पर लोग स्नान करने जा रहे थे। आप बार बार अपील भी कर रहे हैं, अब बार बार अपील की जा रही है, जो जहां पर है पास की घाट में स्नान करें और वहां से एग्जिट हो जाएं। क्या ये अपील पहले नहीं की आपने? और क्या आपको पता था मौनी अमावस्या का मौका बहुत बड़ा है, ट्रेनें भर भर कर आ रही हैं, स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। दावा किया जा रहा था कि 5-10 मिनट में हर एक ट्रेन आ रही है। मध्य प्रदेश, बिहार से भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं बॉर्डर से। लेकिन आप क्या कर रहे थे? क्या भीड़ का आपको अंदाजा नहीं था? उससे एक दिन पहले लगातार शोर था कि वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से लोग काफी भटके रहे, लोगों को कई कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोई सबक नहीं लिया। इतनी भीड़ थी मौनी अमावस्या के मौके पर ठीक एक रात पहले, जिसको जहां जगह मिल रही थी वो सो रहा था। मैं मानती हूं कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल था, इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती थी। लेकिन संगम नोज जहां पर हादसा हुआ, वहां पर भीड़ मैनेजमेंट की जो आपकी टीमें थी वो क्या कर रही थी? एंट्री एग्जिट का इंतजाम तक आपने वहां नहीं किया था। बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्या बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या वीवीआईपी इंतजाम जो आपने किए, क्या उसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ? किसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ? क्या आपको हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं करना चाहिए था? कितने लोग परेशान रहे, कितने लोगों के रिश्तेदार लापता रहे? क्या कोई ऐसी विंडो नहीं होनी चाहिए थी कि जहां से वो इन्फॉर्मेशन मिल पाए? क्या इस तरह का मैकेनिज्म आपने पहले से क्रिएट नहीं किया था? प्रशासन इतनी भीड़ के बावजूद वो संभाल नहीं पाया, क्यों? आपको पता था इतनी भीड़ आएगी। क्या किसी की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? क्या कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए? किसकी गलती की वजह से हादसा हुआ, ये पूरा देश जानना चाहता है। देखिए, ये वो कुंभ क्षेत्र था, मैं चूंकि कुंभ में ही हूँ और लगातार घूम रही हूँ, ये वो कुंभ क्षेत्र है जहाँ दूर दराज से लोग आ रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, लोगों की भावना, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। विदेशों से लोग आए हैं। मैं ऐसे विदेशियों से मिली हूँ जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जिनका ये 5वां कुंभ है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये एक भावना से जुड़ा हुआ मामला है। भले ही वो क्रिश्चियन हैं, कुछ विदेशियों से बात हुई, वो क्रिश्चियन है, लेकिन वो यहाँ पर आकर यहाँ की व्यवस्था को, यहाँ के लोगों को, ओवरवेलमिंग लोग हैं, यहाँ के लोगों से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जो नज़ारे उनको यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि दुनिया का ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, वो उनको कहीं और नहीं मिलता। क्या हमने यहाँ से क्या संदेश दिया? आपने दुनिया को क्या संदेश दिया? क्या हम इस पॉइंट पर आकर फेल हो जाते हैं? मैं मानती हूं कि ये व्यवस्था बहुत मुश्किल थी किसी भी सरकार के लिए, लेकिन क्या मौनी अमावस्या के मौके पर आपको पहले से अनाउंसमेंट नहीं करानी चाहिए थी? 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, जब आपको लग रहा था कि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, कि हम लोगों से कह दें कि अब वो संगम में ना आए, अब वो प्रयागराज ना आए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की ट्रेन्स आ रही थी, बहुत सारे लोग
अपने घरों से निकल चुके थे। जो लोग प्लान कर रहे हैं वो रुक सकते थे क्या? ये एक इन्फॉर्मेशन आप टीवी के जरिए स्प्रेड नहीं कर सकते थे? बस बहुत लोग आ चुके हैं, अब आप और लोग मत आइए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और कई सारे पंटून पुल्स को वहाँ बंद कर दिया गया, कितनी सारी सड़कें बंद कर दी गई। क्या ये सड़कें और पंटून पुल अगर बंद नहीं होते, लोग सेग्रीगेट होते, एक जगह पर इकट्ठा नहीं होते, क्या ये व्यवस्था जो थी अब आगे दुर्व्यवस्था ना हो, आगे चीज़ें ख़राब ना हो? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? क्या मेला प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? किसकी जवाबदेही है? ये क्लियर होना चाहिए। अब जो हादसा हो गया उसके बारे में सवाल लगातार उठाए जाएंगे और जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत हृदय विदारक है। ज़रा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखकर ये जो महिला है साड़ी पहनकर, इनके आसपास आप बाउंसर्स देख रहे हैं, ये कह रही हैं कि ये एक वीवीआईपी इलाका है, यहाँ पर कल हम रुद्राभिषेक करेंगे, कल यहाँ संगम में डुबकी लगाएंगे, इतनी भीड़ नहीं है, ये वो इलाका है। भाई आप तो वीवीआईपी हैं, इसीलिए आपको ये इलाका वहाँ पर प्रोवाइड हुआ है। क्या इस तरह के लोगों को पहले बाहर नहीं किया जाना चाहिए था? कोई वीवीआईपी व्यवस्था इस स्नान के लिए नहीं होनी चाहिए थी? वीवीआईपी व्यवस्थाओं को उस दिन के लिए स्थगित नहीं किया जाना चाहिए था? हेमा मालिनी भी वहाँ पर गई स्नान करने के लिए क्या? चूँकि वहाँ पर जब कोई भी वीवीआईपी जाएगा, मैं टारगेट नहीं कर रही हूँ, अगर कोई भी वीवीआईपी ऐसे दिन में जाएगा तो उनके लिए आपको स्पेशल डिप्लॉयमेंट करनी पड़ेगी पुलिस की, आपको फोर्स वहाँ पर लगानी होगी। उस दिन के लिए क्या वीवीआईपी व्यवस्था को ठप किया गया था? अगर किया गया था तो हेमा मालिनी वहाँ कैसे आई, मिलिंद सोमन वहाँ कैसे आए, और भी कई नाम है वो कैसे आए? मैं एक शख्स से मिली जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं। इनका ये 9 लोग आए थे बिहार के बक्सर से, 7 लोग वापस जा रहे हैं। इनका कहना है कि 2 लोगों की मौत हो गई, उनके मुंह पर कोई चढ़ गया, रो रहे थे, बिलक रहे थे, मदद करने वाला कोई नहीं था, कह रहे थे कि पुलिस ने मदद नहीं की। भोर में कोई एम्बुलेंस गई लाश की, अच्छा, बहुत एम्बुलेंस गई लाश की। आपके सामने सब हुआ जी। क्या हुआ क्या था रात में? रात में अब जा रहे थे नहाने के लिए सुबह, फिर वहीं धक्का धुक्की में सब ले लिया। अच्छा, नहाने के लिए जा रहे थे तब धक्का मुक्की हुई है? जी। और आपके सामने आपने कितनी लाशें देखी? हमने तो रात को 10-11 बजे से लाश देख रहा हूँ, भोर तक। लाशें देखी या लोगों को बीमार देखा? नहीं, लाश देखा है, लाशें देखी। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, बक्सर बिहार। कितने लोग आए थे? 9 लोग। और अब कितने जा रहे हैं? 7।